ओ पत्थर को पूजने वालों, पत्थर की पूजा करके तुम आशा करते हो कि वो तुमको कुछ दे सकता है। जरा बूझो समझो, जो पत्थर सांस तक ले सकता नहीं वह तुमको क्या दे सकता है। जीव की पूजा जरा प्राणी तुम करके देखो, वो कुछ और न सही अपनी श्रद्धा तो तुमको दे सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों, आप जानते हैं मैं लेकर आती हूँ उस सेलिब्रिटी को जिसे चाहते हैं आप। प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रंगों भरी गीतों की बौछार, जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलम आरा से लेकर दबंग तक के गीत, गजल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, नॉन फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी को पसंद हो, और आपको तो पसंद आएंगे ऑफ कोर्स। और अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं SMS करके 8010781078 पर। और कैसा लग रहा है आपको अपना शो, वो भी मुझे बता सकते हैं इसी नंबर पर 8010781078 पर। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फरीदाबाद की जानी मानी शायरा श्रीमती शोभा कुक्कल जी। शोभा कुक्कल जी, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी। अच्छा शोभा जी, सबसे पहले मेरे दिल में यही बात आ रही है कि आपकी जो रचना धर्मिता की शुरुआत, वैसे आप पेशे से एजुकेशनिस्ट हैं, ये रचना धर्मिता की शुरुआत आपकी कब, कैसे, क्यों हुई? आपका प्रेरणा स्रोत कौन था और क्या क्षण था वो? एक्चुअली माधुरी जी, सबसे पहले, अब तो मेरे खैर पिताजी नहीं रहे, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी बहुत अच्छा पंजाबी में और उर्दू में लिखा करते थे। क्या बात है। और पोएम्स लिखा करते थे। और मैं जब उनके पास बैठा करती थी, उनका नाम हम जान सकते हैं शोभा? उनका नाम था नंदलाल साहनी, और वे पेशे से बैंक में थे मैनेजर। और लेकिन ये उनका एक शौक था, तो उनके साथ में कुछ वो मेरे से जोड़ तोड़ कविताओं की लाइनों का पूछा करते थे, बताया करते थे। तो वहाँ एक्चुअली बीज बोया गया था शायद। तो उसके बाद मैं काफ़ी टाइम तक शायद कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अचानक एक दिन मेरे को, क्योंकि कहते हैं ना कि स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल द सैडेस्ट थॉट्स, तो मस्ट बी आई वाज वेरी सैड। मैं बहुत दुखी होंगी जब मैंने पहला शेर लिखा होगा। अंतर में समाई पीड़ा, अपनी हो या पराई पीड़ा, जब बहती है आंसू बनकर, दिल के कलेजे से रिस रिस कर भिगो जाती है अंतर मन को फिर से कविता बनकर। तो मैंने तब एक शेर लिखा था, जी जी। तरस आता है मासूमियत पर दुनिया के इस कदर, तरस आता है मासूमियत पर दुनिया के इस कदर, दरो दीवार टूटे हैं पर थामे खड़े हैं इस कदर, जैसे सभी कुछ अपना है, सभी कुछ साथ जाना है। हकीकत तो ये है दोस्तों, हाथ खाली आए थे और खाली हाथ जाना। क्या बात है, क्या बात है। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मेरे को ऐसा लगा, एक ऐसा टाइम जिंदगी में, एक ऐसा पड़ाव आया जबकि मैं बिल्कुल ही सड़क पे थी, बिल्कुल सड़क पे थी। और मेरे अंदर से एक और कविता फूटी, और उसका मैंने टाइटल, वैसे मैं गुजारिश करूंगी आप सुना दीजिए हमारे दोस्तों को। कविता को मैंने शीर्षक दिया था, मैं गरीब हूँ तो क्या। स्वागत है। और उसकी मैं कुछ लाइनें आपको सुनाऊंगी। जी स्वागत है। खुदा के बंदो, अपने को फरिश्ता कहने वालों, धरती पर आओ, झांको और गौर से देखो। क्या बात। यहाँ भी बंदे हैं उसी खुदा के बनाए हुए, जिसने तुम्हें ही नहीं हमें भी बनाया है। बहुत खूब। हम गरीब हैं तो क्या। वाह वाह वाह। और इसकी लास्ट लाइनें और सुनाऊंगे। यह गरीबी अमीरी खुदा की देन नहीं, यह गरीबी अमीरी खुदा की देन नहीं, यह हमारी तुम्हारी देन है। क्या बात है। सबको नहीं, एक दूसरे को। क्या बात। गरीबी पाप नहीं, गरीबी अभिशाप नहीं। क्या बात। अरे तुम पैसे से अमीर हो तो मैं दिल का बादशाह हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे तुम पैसे से अमीर हो तो मैं दिल का बादशाह हूँ। पैसा तो आनी जानी चीज है, मैं पैसे से गरीब हूँ तो क्या, मैं दुनिया का बहुत बड़ा अमीर हूँ। क्या बात। मैं पैसे से गरीब हूँ तो क्या, मैं दुनिया का बहुत बड़ा अमीर हूँ। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है,
हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और दोस्तों, आज आपकी महफिल में मैं जिस सेलिब्रिटी कवित्री को लेकर आई हूँ, आप हैं शुभा कुक्कल जी। शुभा जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये वही शुभा कुक्कल हैं जिनकी बदौलत हमने आपको मिलवाया था राजेंद्र नाथ रहबर जी को तेरे खुशबू में बसे खत में जलाता कैसे। शुभा जी, आपका शुक्रिया इस बात के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। शुभा जी, आपकी पहली पुस्तक आई बहुत इंतजार के बाद, कतरा कतरा लम्हा लम्हा।
इसके बारे में मैं आप गुजारिश करूंगी, आप मुझे बताएं और ये बताएं कि इतनी देर क्यों, इतना इंतजार क्यों? दरअसल माधुरी जी, मैं किताब कविताएं तो बहुत टाइम से लिख रही थी, लिखती रही, लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं किसी किताब रूप में इसको बांधूं और पाठकों के सामने पेश करूं। लेकिन ऐसी बात मेरे क्यों जिंदगी में मुझे ऐसा लगता था कि बस मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए। ओके। मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं चाह रही थी कि पब्लिक के सामने आऊं और पब्लिक, लेकिन हाँ ये करती थी मैं कि जब भी जिसको मुझे शौक होता था या जिसको अच्छा लगता था, जो जिसको पता था कि मैं लिखती हूँ और वो पूछते थे तो मैं सुनाती ज़रूर थी। और सब लोग मुझे ये कहा करते थे कि आप किताब क्यों नहीं छपवाते। ओके। और जब किताब छपनी थी तो माधुरी जी क्या हुआ, एक बार हमारे यहाँ के जाने माने कवि हैं अज्ञात जी, जी जी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपके घर प्रिंटर लेके आ रहा हूँ। तो वो प्रिंटर को लेके मेरे घर आए और वो वहाँ से सिलसिला चालू हुआ लिखने का, प्रिंटिंग का और वो सब, और किताब रूप में आज आपके सामने है कतरा कतरा लम्हा लम्हा। शुभा जी, आपकी ज्यादातर रचनाएं अध्यात्म पर हैं। वैसे आप गजलें भी आपने लिखी, हमें पता लगा है। गजल भी लिखती हूँ। और क्या क्या और किस और मैं लिखती हूँ, पंजाबी पोएम्स लिखती हूँ, पंजाबी गीत लिखती हूँ और गजल तो लिखती हूँ, कविताएं भी लिखती हूँ पंजाबी में भी। गुजारिश करूंगी हमारे दोस्तों के लिए अपनी एक रचना इस पुस्तक से दे दें। अच्छा, एक आपको एक गीत सुनाती हूँ मैं। जी, स्वागत। जो पंजाबी में है और जिसका टाइटल है दसो नी सहियो। सहियो मतलब होता है सहेलियों माधुरी जी। तो मैं अपनी सहेलियों से बात कर रही हूँ और देखिए मैं अपनी सहेलियों से क्या कहती हूँ। उनमें माधुरी जी आप भी शामिल हैं। जी जी, मैं भी शामिल हूँ। कखा दी बाड़ ते कच्चाए रस्ता, गैरे टिब्बे रोड़ियां दी राह, किवें ते मिलंगा दसो नी सहियो, किवें ते मिलंगा पार। गुप हनेरा उत्तों हनेरी, घुप हनेरा उत्तों हनेरी, पानी चिम चिम बरसे सहियो, क्या बात है। छपरी चोवे। और भी लंबा है पर मैं पूरा नहीं सुना पाऊंगी, फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर सुनाऊंगी। शुभा जी, आपको फिर बुलाने का हमें बहाना तो चाहिए ही ना। और जो पानी चिमचिम की बात कर रहे थे ना, तो मुझे याद आ गया आपका पसंदीदा गीत। गुजारिश करूंगी गुनगुना दीजिए। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन। क्या बात। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, हो हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मंझधार मैं हूँ, मंझधार मैं हूँ। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, न तुमसे ये नैया, मिलेगी ना मंजिल तुम्हें बिन खेवैया, तुम्हें बिन खेवैया। चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ मौजों का लेकर सहारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। भला कैसे
कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के। बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके, हो मौज मिलके। छुपोगे भंवर में तो छुपने न देंगे, तो छुपने न देंगे। छुपा देंगे नैया तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हें ढूंढ लेंगे। बनाएंगे हम, बनाएंगे हम, बनाएंगे तूफान को एक दिन किनारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस खूबसूरत गायिका भी हैं आप सुन रहे हैं दोस्तों, शुभा कुक्कल जी से मिलवाने के लिए आपको लेकर आई हूँ। शुभा जी स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद माधुरी जी, धन्यवाद। शुभा जी, आप MA BT हैं और आप एजुकेशनिस्ट हैं, बिकॉज इसलिए आप इतना एजुकेशन है तभी आप एजुकेशनिस्ट बन पाए हैं। और आपकी हॉबीज़ बहुत सारी हैं, जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, पेंटिंग, म्यूज़िक, क्राफ्ट, टॉय मेकिंग वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत लंबी लिस्ट है आपकी हॉबीज़ की। आप में बहुत सारे गुण हैं, मैंने देखा है आपके घर में आकर भी आपने क्या क्या करा हुआ है। हाँ माधुरी जी, आपने देखा, ये बहुत बड़ी बात है। गुजारिश करूंगी कि आप उसके बारे में थोड़ा हमारा दोस्त। बचपन से माधुरी जी ऐसा था कि हमारे घर में एक प्रथा सी चली आ रही थी जी। कि जैसे छुट्टियां होती थी तो हमारे माता पिताजी लोग हमें खाली नहीं बैठने दिया करते थे। तो उसका नतीजा मुझे और उसका फायदा आज समझ आता है। शिवा जी ऐसा ही होता है, सही बात है। सही बात है ना। मैंने भी कोई काम ऐसा नहीं है जो छोड़ा हो, सब सीखा है। हाँ, मैंने भी सारे काम बिल्कुल, मैंने अपनी माँ के साथ सारे काम किए। वो भी काम जो मेरी दादी नानी करा करती थी और वो भी काम जो शायद आजकल के बच्चे करते हैं। तो हुआ ये उसका फायदा कि जिंदगी के इस पड़ाव पे आके आज अगर मेरे से ये पूछता है कोई माधुरी जी कि आप बोर नहीं होते, आपके बच्चे भी बाहर रहते हैं तो आप सारा दिन क्या करते हैं? जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपके दोनों बेटे और बहू फॉरेन में रहते हैं और उनके बेटे बहुत अच्छी कंपनी में और बहुत अच्छी इंटेल में उन्होंने एक डिवाइस भी इन्वेंट किया है। उनका आज हम रिकॉर्ड करने वाले थे, लेकिन वो आज वो तैयार नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। वादा करती हूँ कि आपको कभी ना कभी पंकज कुक्कल जी से भी जरूर मिलवाऊंगी। स्वागत है शुभा जी। मैं गुजारिश करूंगी, जैसे आप ये बेटियां सारा हम हॉबीज की बात कर रहे थे, तो हॉबीज में मैं बता रही थी आपको कि हमें छुट्टियों में कभी खाली नहीं बैठने दिया जाता था। तो वही मैंने बताया कि इस पड़ाव पे आके मुझे उस चीज़ का फ़ायदा समझ में आता है कि मैं कभी बोर नहीं होती और सारा दिन कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अब जैसे पेपर मैशी से कुछ बनाती रहती हूँ, स्टिचिंग, इसको उधेड़ उसको उसको बुन, यही करती रहती हूँ और मेरा टाइम बहुत अच्छा पास हो जाता है। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मेरी रीडिंग हॉबी रही, लिखना हॉबी रहा और जिसमें यही वजह है कि शायद आप लेके आए और ये कविता वाली जो कविता संग्रह था मेरा वो आपके सामने आया। शुभा जी, अब बेटियों की हम बात कर रहे थे, गुजारिश करूंगी आपकी एक बहुत मशहूर रचना है बेटियां, वो हमारे दोस्तों के लिए दे दें। मैंने माधुरी जी एक्चुअली एक औरत को लेके काफ़ी कुछ लिखा है माधुरी जी। हाँ, जैसे बेटियां लिखी, लड़की लिखी, आपकी रचना बहुत कब तक, हाँ, और कब तक लिखी, फिर एक मैं धरती हूँ औरत,
और उसके बाद मैंने, लेकिन बेटियां एक पोएम है जहाँ जहाँ मैंने जब जब भी सुनाई तो सबको बहुत अच्छी लगी। मशहूर है आपकी रचना। हाँ, जी। तो इसकी मैं सारी तो नहीं सुना पाऊंगी, शुरू ठीक है, का गुजारिश है छंद आप और जितना पीछे वाला चाहें, जितना आप लेते चाहें। हैं। जी, जी। समाज की चाहत बेटे ही क्यों क्यों नहीं बेटियां, क्या बात है। समाज की चाहत बेटे ही क्यों क्यों नहीं बेटियां, शायद वो लाते हैं सौगात के पिटारे और हीरों की पेटियां। क्या बात है। माफ करिएगा, बेटे लोग बुरा नहीं माने क्योंकि आगे बेटों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है मैंने। जी जी। तो समाज की चाहत बेटे ही क्यों क्यों नहीं बेटियां, शायद वो लाते हैं सौगात के पिटारे और हीरों की पेटियां, लेकिन नहीं नहीं नहीं, बेटों से किसी तरह कम नहीं होती बेटियां। हम कांटे हैं तो फूल होती हैं बेटियां, वाह, वाह, वाह। हम आग हैं तो शबनम होती हैं बेटियां। बहुत खूब। मैं उसके बाद आखिरी लाइनें कुछ पढ़ रही हूँ। स्वागत है आपका। हम कब सोचेंगे कब समझेंगे, हम कब सोचेंगे कब समझेंगे, कब जागेंगे कब समझेंगे, बेटे क्यों कर होते संसार में, अगर खुदा ने बनाई न होती बेटियां। वाह वाह। बेटे आकाश हैं तो धरा हैं बेटियां, बेटे सागर हैं तो सीप हैं बेटियां, वाह। बेटे बाईं आँख हैं तो दाईं आँख हैं बेटियां, लेकिन फिर भी कहना होगा खुदा की दी खास सौगात है बेटियां, वाह। खुदा की दी खास सौगात है बेटियां। शुभा जी, आपके 2 बेटे हैं, आपके पास बेटी नहीं है। हाँ जी मुझे लग रहा है आपको बड़ी चाह थी बेटी बहुत की, है बेटी ज्यादा, की। अब मुझे बहुत। आपका पसंदीदा गीत याद आ गया, गुनगुना दीजिए, मन की मनमाही रही। ये मास्टर मदन का गाया हुआ गाना है, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। क्लासिकल है, और क्लासिकल एक्चुअली मैं भी सीखती थी, और अभी मैं 2 साल पहले तक क्लासिकल सीख रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा ब्रेक लग गया है, गॉड नोस कब शुरू होगा। तो ये ऐसे है, मन की मन ही माहे रही, मन की मन ही माहे रही, मन के मन ही माह रहे, मन के मन ही माह रहे, मन के मन ही माह रहे, ना हरि भजियो ना तीरथ सेवे, ना हरि भजियो ना तीरथ सेवे, चोटी काल गए, मन के मन ही माह रहे, मन के मन ही माह रहे, दारा मीत पूत रत संपत, दारा मीत पूत रत संपत, धन पूरन सब में, धन पूरन सब में, अवर सगल मिथ्या ए जानो, अवर सगल मिथ्या ए जानो, भजनारा मुसई, भजनारा मुसई, मन की मन ही माह रहे, मन की फिरत फिरत बहुत जुग हारिया, फिरत फिरत बहुत जुग हारिया, मानस दहलाए, नानक कहत मन की बरिया, नानक कहत मन की बरिया, सिमरत का है नहीं मन
वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आए हैं, आप हैं फरीदाबाद की जानी मानी कवित्री शोभा कुक्कल जी। शोभा जी स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू। शोभा जी ने मुझे बहुत वार्निंग दी थी, भाई मुझे ठीक नाम से पुकारना, शुभा मत बोलना। पर दोस्तों मैं क्या करूं, मैं आदत से कोई बात नहीं, कोई बात मैंने उनका नामकरण शुभा किया हुआ है तो मेरे मुंह से शुभा ही निकलता है। प्यार करने वाले जो होते हैं ना माधुरी जी, जिस नाम से भी बुलाते हैं उसे पता लगता है कि लेकिन उसी को बुलाया जा रहा है। शुभा जी आप ये तो मानेंगे आपका नाम मैंने मॉडर्न कर दिया। बिल्कुल मॉडर्न कर दिया। शुभा जी आपसे मैं गुजारिश करूंगी, और मैंने सुना हुआ है कि आप गुरुद्वारे में जाकर बहुत कुछ करती हैं, कथा बोलती हैं, अरदास करती हैं, शुक्राना, इसके बारे में थोड़ा हमारे दोस्तों को बताइए। ऐसा हुआ कि बचपन में मैं पढ़ी आर्य समाज स्कूल में माधुरी जी, पली सनातनियों के घर और शादी हो गई गुरु नानक नाम लेवा लोगों के घर। तो एक मेरे अंदर ऐसा मिश्रण हो गया सब चीज़ों का कि मैं हवन भी अच्छा कर लेती हूँ, मैं कृष्ण की आरती भी बहुत अच्छी गा लेती हूँ। उसके बाद मेरे जब ससुर साहब की डेथ हो गई, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक प्रथा को तो कायम रख सकती हूँ, तो मैं हमेशा गुरुद्वारे प्रसाद बना के लेके जाती थी। क्या बात। संक्रांत का दिन ऐसा होता है जो महीने का पहला दिन होता है। जी जी। लीजिए दोस्तों, हमारे सेलिब्रिटी ने आपको कितनी अच्छी बात बताई आज। तो उस संक्रांत वाले दिन मतलब हम लोग महीना, गुरुओं ने एक्चुअली गुरु अर्जन देव जी एक 5वें गुरु हुए हैं हमारे, साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने और गुरु नानक देव जी ने भी महीनों के बारे में बताया था कि हर महीने में महीने के नाम के साथ साथ उन्होंने हम लोगों को ये बताया था इस महीने में आपको कैसे जीना है, क्या रहत रखनी है, कैसे चाल चलन रखना है, क्या खाना पीना है, कैसे जीवन आपको बिताना। एक तरह से उन्होंने हमें अपने जीवन जात सिखाई। तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने हमको एक्चुअली लाइफस्टाइल बताया कि कैसे जीना है। गुजारिश करूंगी अपनी एक रचना हमारे दोस्तों। रचना तो मैं नहीं दे पाऊंगी क्योंकि उसमें वहाँ मैं क्या करती थी, एक्चुअली कथा करती हूँ। कथा मीन्स गुरबानी आपने सब सुनी होगी, जैसे हमारे यहाँ गीता है, रामायण है, गुरु ग्रंथ साहिब भी इसी तरह एक ग्रंथ है। और वो ग्रंथ में गुरुओं की बानी है, संतों की बाणी है, भक्तों की बाणी है। तो एक ऐसा ग्रंथ कहा जाता है जिसको सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्मों के लोग मानते हैं। और इसीलिए उनको हम जो सिख नहीं हैं, सिंह नहीं सजे हुए, वो लोग भी गुरु नानक नामलेवा उनको कहा जाता है, और वो भी उसी चीज़ों का पालन करते हैं। सिर्फ ये कि उन्होंने सिंह नहीं सजे हुए होते, और उन्होंने जो 5 ककार जरूरी होता है। मतलब? सिंह नहीं सजे हुए का मतलब माधुरी जी ये है कि जैसे उनके लिए ये होता है, अमृतधारी होते हैं वो, पगड़ी नहीं पहनी, पगड़ी, हाँ, तलवार, कटार, कच्छा, कड़ा, ये सब 5 चीजें होती हैं उनके लिए सिंह सजने का बोलते हैं। जो गुरु गोविंद सिंह जी ने रूप दिया था हर एक को, जो उस वक्त सिंह सजा, उसको ये रूप दिया गया। तो उसको हम कहते हैं सिंह सजा। लग रहा है कि जैसे यूनिफॉर्म एक तरह से एक आर्मी की पहचान वो, क्योंकि उस टाइम फौज की जरूरत होती थी, क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत लड़ी थी इन गुरुओं ने हमारे हिंदू धर्म को बचाने देश के लिए, की रक्षा करने के लिए सिख धर्म के साथ राइट। और उन्होंने मतलब कई कुर्बानियाँ भी दी हिंदू धर्म को बचाने के लिए, जिस वक्त बादशाह औरंगजेब ने बहुत तंग किया सबको। तो इसीलिए, और मेरे साथ क्या हुआ, जैसे मैं विडंबना देखिए कि एक वक्त ऐसा भी आया कि ये दोनों भाई आपस में लड़ पड़े, सिख और हिंदू। हाँ, अलग अलग भी हो गए, ये विडंबना है और बड़ा अफसोस होता है वैसे उस टाइम के बारे में सोच के। लेकिन उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि मैं गुरुद्वारे जैसे जैसे जाती गई, बहाना तो सिर्फ प्रसाद बनाने का था, लेकिन मैं वहाँ कीर्तन सुनती थी, और कीर्तन सुनने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगता था, बहुत शांति मिलती थी, बहुत अच्छा लगता था। तो लाइफ में ऐसे बहुत पड़ाव आए। जैसे मुझे याद आ रहा है वो 1-2 पंक्तियां कि बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग, वो रंग मेरे ऊपर ऐसा चढ़ा माधुरी जी, आप विश्वास भी नहीं करोगे कि मुझे कोई नहीं जानता था कि मेरे बाल कटे हुए हैं, और संगत ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि मैं वहाँ की स्टेज पे कथा करने लगी। क्या बात। और कथा करती थी तो मेरे टॉपिक्स नेचुरली अपने बनाए हुए ही होते थे। जैसे मैं अरदास पे करती थी, शुक्राना पे, सिंह कौन है, धर्म क्या है, तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स। और महीने का जब पहला दिन होता था तो उस गुरबानी के पाठ का अर्थ भी मैं करा करती थी। और एक बात मैं माधुरी जी आपको खास बताती हूँ कि सबसे लास्ट में मेरे से वहाँ की एक इंचार्ज है, उन्होंने बोला कि आप क्यों नहीं जाप साहब के अर्थ करते। एंड यू वोंट बिलीव इट माधुरी जी, वो गुरु गोविंद सिंह जी की सबसे मुश्किल बाणियों में से एक बाणी है। तो उस जाप साहब के अर्थ मैंने पूरे 12 दिन तक
स्टेज पे किए थे। क्या बात। तो संगत का इतना प्यार मिला था मुझे और आशीर्वाद मिला था, और मैं अब भी यही प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, तुम बस मेरे को इस रास्ते पे चलाए जाओ, जो ये मेरे को पुस्तक लिखने का और कविताएं लिखने का, गज़ल लिखने का प्रेरणा स्रोत बने और मैं ये कर पाई, उस रास्ते पे भी मुझे चलाते रहें और इसमें ईश्वर मेरी मदद करे और आपका आशीर्वाद बना रहे। जो अभी आपने हिंदू, सिख और देश की बात की और एकता की बातें हमने आपस में की, मुझे याद आ रहा है वो आपका पसंदीदा गीत, आपकी पसंद का, गुनगुना दीजिए। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ, महफिल में अब कौन है अजनबी, तुम मेरे पास आओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। महफिल में अब कौन है अजनबी, तुम मेरे पास आओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। मिलने दो अब दिल से दिल को, मिटने दो मजबूरियों को, शीशे में अपने डुबो दो, सब फासलों दूरियों को। आँखों में मैं मुस्कुराऊं तुम्हारी, जो तुम मुस्कुराओ। चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। हम तुम न हम तुम रहे अब, कुछ और ही हो गए अब, सपनों के झिलमिल नगर में जाने कहाँ खो गए अब। हम राह पूछें किसी से, न तुम अपनी मंजिल बताओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। नहीं देखते हम, दिल ने कहा है चला चल, जो दूर पीछे कहीं रह गए, अब उन्हें मत बुलाओ। गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद खास मेहमान से आज मैं आपको मिलवा रही हूँ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्या हस्ती हैं, क्या हैं हमारे फरीदाबाद के लिए, फरीदाबाद की शान है,
शुभा कुक्कुल जी। शुभा जी स्टूडियोज में आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी। शुभा जी, आपने अपनी पहली ही पुस्तक अपनी माँ को समर्पित की। हम सैल्यूट करते हैं आपकी माँ को और गुजारिश करेंगे थोड़ा बताएं अपनी माँ के बारे में। मेरी माँ माधुरी जी ज़िंदगी में वैसे तो एक हाउसवाइफ ही रही, लेकिन वो अपने समय की पढ़ी हुई 10th तक पढ़ी हुई क्या थी, बात है। लेकिन ज़िंदगी में बहुत ही प्रैक्टिकल थी, बहुत ही प्रैक्टिकल थी। जहाँ वैसे आदर्शवादी तो थी ही, लेकिन गृहस्थी चलाने में और हम लोगों को पढ़ाने में, हम लोगों का कैरियर बनाने में भी पिताजी के साथ साथ उन्होंने पूरा मतलब सहयोग दिया उनको। जी जी। हमें नहीं जब पढ़ा पाती थी, हम लोग हायर क्लासेस में आ गए थे, तो वो हमारे पास अपनी सिलाइयाँ लेके बैठ के बुना करती थी और हम रात को 12-12 बजे तक पढ़ा करते थे। तो उन्होंने इस तरीके से बहुत मदद की और ज़िंदगी में सारे उन्होंने जो काम सिखाए हमको बहाने बहाने से, मतलब बहुत काम सुना। एक बड़ी अच्छी सी बात बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई स्वागत है आपका। तो जब मेरी शादी हुई तो तंदूर पे रोटी लगाते थे हम लोग पंजाबी लोग, अगर आपको पता होगा तो जब मैं पढ़ के यहाँ आई ससुराल में, तो मेरी मदर इन लॉ मेरे को ना कहीं, और ये भी नहीं होता था कि हर घर में तंदूर होता था, मोहल्ले में एक होता था, वहीं जाके लगा के ले आते थे। तो मेरी मदर साझा चूल्हा, दैट्स रियली वेरी ट्रू माधुरी जी, कि साझा चूल्हा हुआ करता था और उससे आपस में मोहल्ले में बड़ा प्यार होता था। आपस में रोटियां बहाने मिलते थे, बातचीत करते लोग थे। एक दूसरे को जानते भी नहीं। आजकल तो पड़ोसी को नहीं जानता माधुरी जी। और बड़ा मेरे को ये सोच के सचमुच बहुत दुख लगता है कि पड़ोसी को ये नहीं पता होता मेरे पड़ोस में कोई सुख हो की बात हो रही है, लेकिन मेरे को बहुत अफसोस होता है। तो मेरी माँ जो थी, मैंने अभी जब पुस्तक मेरी रिलीज़ होने वाली थी तो कुछ ही दिन पहले, करीब 15-20 दिन पहले मेरी मदर गुजर गई और वो करीब 90 साल की होने वाली थी। अब मुझे बहुत ये दिमाग में था कि अगर 20 दिन और जी जाती तो वो, उनको पता था वैसे कि मेरी बुक रिलीज़ होने वाली है, छप रही है, तो बड़ी खुश थी इस बात को लेके। इस बात पर मुझे भी याद आ गया कि मेरी किताब जब छपी, पहली किताब, एक ही किताब है दोस्तों, मेरी इकलौती किताब है। जब मेरी पहली पुस्तक छपी थी तो उसमें मैंने अपनी पूरे फैमिली का जिक्र किया था, जिसमें मेरी भाभी भी थी। लेकिन जब मेरी पुस्तक रिलीज़ होने का दिन तय कर दिया गया, उसी दौरान बड़ा दुखद हादसा हमारी फैमिली में, मेरी भाभी की डेथ हो, एंड शी वॉज टू यंग, 35 ईयर्स की मुश्किल से होंगी, छोटे छोटे बच्चे। और जब मैं किताब को लेकर, उसके बाद हमारा अचानक हमें जाना पड़ा, हमारा प्रोग्राम भी कैंसिल हुआ, और इस किताब को लेकर गई पापा को जब मैंने दिया, तो ये मुझे आज तक अफसोस होता है कि मेरे को भी बस वही सेम आपके साथ भी कुछ रह गया माधुरी जी कि माँ किताब का रूप देख लेती। लेकिन खैर, समर्पण के लिए मैंने 4 लाइनें जो लिखी थी माधुरी जी, वो सुनाती हूँ आपको। स्वागत है। तू मेरी चलती सांसों की तार, तू मेरे दिल की धड़कन और मैं तेरा प्यार। क्या बात। तू मेरी चलती सांसों की तार, तू मेरे दिल की धड़कन और मैं तेरा प्यार, मैं तेरा प्रतिबिंब, तेरे जीवन का सार, तू मेरे सपनों की दुनिया, मैं तेरी पहचान, तुझे समर्पित अक्षर मेरे, माँ मेरा तुझे सलाम। क्या बात। तुझे समर्पित अक्षर मेरे, माँ मेरा तुझे सलाम। अब भी मेरी आंखें भर आती हैं जब मैं माँ के लिए कोई बात करती हूँ तो। लेकिन जिंदगी है उन आँखों की महकती खुशबू, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू।
एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। मुस्कुराहट सी खिली रहती है आँखों में कहीं, और पलकों पे उजाले से झुके रहते हैं। होंठ कुछ कहते नहीं, कांपते होठों पे, मगर कितने खामोश से अफसाने रुके रहते हैं। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और सृजन के अंतर्गत इस बेहद ही खास मेहमान से हम आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आए हैं। आप हैं शोभा कुक्कल जी। शोभा जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद माधुरी जी। शोभा जी, कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति न होगी कि हर सफल महिला के पीछे किसी पुरुष का हाथ है। गुजारिश करूंगी कि अपने इस सफर के बारे में, अपने इस परिवार के बारे में, जो आपकी सफलता के पीछे हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दोस्त। माधुरी जी, इसके पीछे मेरे पति प्रेमलाल कुक्कल जी का बहुत बड़ा हाथ है। पहले तो उनको पोएम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन जब धीरे धीरे मैं लिखने लगी, और क्योंकि वो प्रथम श्रोता होते थे घर में, कि जब भी मैं कुछ लिखती थी और मुझे अच्छा लगता था अपने आप को, तो मैं अब घर में और किसको सुनाती तो मैं उनको सुनाया करती थी। और एक टाइम ऐसा आया कि वो मेरे से पूछा करते थे कि अच्छा कुछ नया नहीं लिखा। अच्छा। फिर मैं उनको सुनाती और वो कहते अच्छा यहाँ ऐसे कर लोगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या तो वो मेरे प्रथम श्रोता होने के साथ साथ मेरे प्रेरणा स्रोत तो बने ही बने। और आज ये जो किताब कतरा कतरा लम्हा लम्हा माधुरी जी आई है आपके सामने, अगर मैं ये कहूँ कि इसमें 75-80% उनका हाथ है, तो इसको अच्छे से रिलीज़ करवाने में, इसके प्रोग्राम को सफल बनाने में, सबके साथ मेरे को मिलाने जुलाने ले जाने में, मतलब बहुत हेल्प की उन्होंने मेरी। तो इसमें इनके साथ साथ मेरी परिवार का भी बहुत बड़ा हाथ है। मेरे बेटे, चाहे बेटे बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, बड़ी वाली नीरू है, छोटी प्रियंका है, उनके भी 2 बेटियां हैं आगे, क्योंकि ईश्वर ने मुझे अगर नहीं दी तो उसके बाद उसने मेरी झोली इतनी भर दी कि मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हम सैल्यूट करते हैं शोभा जी इस बात पर, बेटियों के लिए, क्योंकि मैं बेटियों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। और लोग शायद बेटे मांगते होंगे, लेकिन मैंने भगवान से बेटियां ही मांगी थी। और मुझे लगा कि बेटी के साथ माँ की शेयरिंग जो होती है, और मैं सच मानना माधुरी जी इस बात की इंतजार कर रही हूँ, अंदर की बात बताती हूँ कि कब मेरी पोतियाँ इतनी बड़ी हों कि मैं उनके साथ अपनी सब चीज़ें शेयर कर सकूँ, ताकि वो मुझे समझ सकें कि मैं क्या हूँ और क्या चाहती हूँ उनसे। बहुत खूब। बहुएं भी मेरी दोनों बहुत अच्छी हैं, वो भी बहुत प्यार से पूछती रहती हैं, बताती रहती हैं। कभी ये एहसास नहीं होता कि मेरे बेटे बहुएं, परिवार मेरा इतना दूर है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो टेक्निकल हैं और टेक्निकली उन्होंने घर में इतना कुछ इंतज़ाम कर रखा है कि मैं दिन में 2 बार 4 बार अपने बच्चों से बात करती रहती हूँ। तो मुझे यही लगता है कि हम पास ही बैठे हैं, पास ही तो रहते हैं। और शोभा जी, एक आपकी रचना बड़ी मशहूर हुई है, उसके बारे में शायर राजेंद्र नाथ रहबर जी ने भी काफ़ी कुछ कहा है, और आपके जो प्रोग्राम हुआ था डिफेंस क्लब में, वहाँ पर भी अगरबत्ती के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया। गुजारिश करूँगी थोड़ा सा हमारे दोस्तों को
के बारे में बताएं। माधुरी जी, एक्चुअली मेरे को तो खुद ये बात पता नहीं थी कि कोई मैं ऐसे सब्जेक्ट पे लिखने जा रही हूँ जिस पे आज तक किसी ने नहीं लिखा। लेकिन जिस टाइम इन्होंने रहबर साहब ने, मतलब उर्दू साहित्य के शिरोमणि अवार्ड विनर हैं, तो उन्होंने इस बात का जिक्र अपने फॉरवर्ड में किया कि इस टॉपिक पे किसी ने नहीं लिखा, तो मुझे भी लगा शायद मैंने कुछ अच्छा काम किया है। तो वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे ये बड़ा मुकेश होगा। जी याद आ हमेशा गया बोलते मुझे हैं। गंभीर साहब की बोली हुई लोग। गंभीर साहब ये बहुत अच्छा बोलते हैं, और मुझे भी अब माधुरी जी आपने रटवा दी है ये लाइनें। और यकीनन उसका कद बड़ा होगा जो झुक के मिला होगा। तो अगरबत्ती पोएम है जिसका ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। ये अगर आप चाहेंगे तो छोटी सी है, मैं पूरी पढ़ देती हूँ। जी, स्वागत है आपका। जब तक मैं डिब्बे में थी एक पहेली थी, क्या बात। जब तक मैं डिब्बे में थी एक पहेली थी, जैसे ही डिब्बे से निकली मेरी प्यारी सी महक से दुनिया भरमा गई। लेकिन मैं जलाई गई हर खुशी में, हर गम में, कभी घर में, कभी मंदिर में, कभी नवजात शिशु के पास, कभी संसार छोड़ जाती लाश के पास, क्योंकि मैं एक अगरबत्ती थी। मैं अपनी महक फैलाती सब जगह, सबके पास एक जैसी, कभी जैस्मिन, कभी गुलाब, कभी चंदन, कभी मोंगरा बन मैं महकती रहती, सबके जीवन में रंग भरती रहती। जहाँ भी होती सभी पूछते बड़ी अच्छी खुशबू है। मैं शर्मा जाती, लजा जाती और धीरे से बोल उठती, मैं एक अगरबत्ती हूँ। क्या बात है। कभी जला दी जाती, कभी बुझा दी जाती, कभी तेज हवा के झोंके से स्वयं ही बुझ जाती। अगर पूरी जल पाती जलकर राख बन जाती और तश्तरी में गिर जाती। वह राख 2 हर्फ लिख देती कि तेरी नियति यही थी, और मैं शांत हो जाती क्योंकि मैं एक अगरबत्ती थी। वाह वाह वाह, क्या बात है। जलते हैं जिसके लिए, तेरी आँखों के लिए, जलते हैं जिसके लिए, तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए, तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। आपने अपने इतने कीमती समय में से समय दिया, आप यहाँ आए, अपनी भावनाओं को आपने शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुभा जी, आप शुभकामना हमारे दोस्तों को अपनी पंक्तियों से देना चाह रहे हैं, गुजारिश करूंगी, सुना दीजिए। मैं अपने श्रोताओं और पाठकों के लिए 4 लाइनें शुभकामनाओं के रूप में बोलूँगी, और इसका टाइटल भी शुभकामनाएं ही है। जी, स्वागत है। किस किस दौर से होकर गुजरती हैं, किस किस दौर से होकर गुजरती हैं ये जिंदगी की गलियां। मन में कभी शोभ होता है, कभी गम, कभी खुशियाँ, लेकिन हर गली के मोड़ पर कहीं मंदिर है, कहीं गुरुद्वारा, कहीं मस्जिद है, कहीं गिरजाघर। सब में सुबह शाम बजती हैं घंटियाँ और बढ़ती हैं खुशियाँ। चाहे रूप कोई भी हो, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, सबका एक सुर, एक आवाज़। कोई भी हो मोड़, कोई भी हो गलियाँ, सबकी झोली में भरी रहे हमेशा खुशियाँ और केवल खुशियाँ, खुशियाँ और केवल खुशियाँ। और दोस्तों, आज हम जिनका SMS शामिल करने जा रहे हैं अपने शो में, गोल्डी फरमाइश करते हैं अपने पसंदीदा सॉन्ग्स की। तो गोल्डी जी, क्षमा चाहती हूँ, इस शो में सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटी के पसंद के सॉन्ग्स हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन शो सुनने के लिए आपका शुक्रिया। और नीरज ने रहबर जी का शो सुना। आप कहते हैं 20 वर्षों से जुड़ी हुई रेडियो से और आकाशवाणी से, पर ऐसा शो आज तक नहीं सुना। प्रकाश लखानी वाला शो सुनकर वो कहती हैं मेरी आंखें भर आई। और नरेंद्र वर्दी जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, वो कहते हैं कि रेडियो मानवरचना ही ऐसा चैनल है जो समाज में फैली विसंगतियों को खत्म कर सकता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया SMS करने के लिए, सुनने के लिए और हौसला अफजाई के लिए। और आपको कैसा लग रहा है आपका अपना शो सृजन और रेडियो मानवरचना?
आप मुझे बता सकते हैं SMS करके 8010781078 पर। सो सुनते रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका, चल न सका। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका, चल न सका। आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं